उमा जी भी इस अभियान में पूरी ताकत के साथ अपनी शक्ति लगाएगी और हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के मायावती जी की गुंडाराज को, जो भ्रष्टाचार से युक्त है, उसको हटाकर और किसी भी हालत में मुलायम सिंह जी का जंगल राज हम नहीं आने देंगे और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत पर एक सशक्त विकल्प खड़ा करने का जो मनोदय हमने लखनऊ में व्यक्त किया है, उसको पूरा करने में उमा भारती अपनी पूरी शक्ति ताकत उत्तर प्रदेश में लगाएगी और पूरी ताकत के साथ काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। इस कार्य में उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ। आप मुझे सवाल पूछे ना, आप पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे को निवेदन ये करना है, आज मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मुझे इसलिए क्षमा मांगती हूँ अध्यक्ष जी की। हाँ बताइए। देखिए, मुझे जो बताना है मैंने बताया है। लखनऊ के कार्य समिति जिस बात का विचार हुआ उसका मैंने आपके बारे में जानकारी दी। आप बोलिए। जब उमा जी पार्टी को छोड़ करके गई थी तो उस समय सबसे बड़ा इनका कंप्लेन था कि पार्टी की गुटबाजी से दंगा कहीं इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था। तो क्या आप पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अब ये श्योर करेंगे कि उमा जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होगा, गुटबाजी नहीं होगी? पहली बात ऐसी है कि उमा भारती जी ने मुझे कहा है कि मैं भूतकालीन इतिहास को पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। मैं अपनी विचारधारा के लिए, देश के लिए और जिस विचारधारा पर मैंने निष्ठा रखी है उस परिवार के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि वो चिड़िया फिर से किनारे पर जहाज पर आती है, उसी भावना से वो हमारे साथ आई है और दूध में शक्कर डालने के जैसे मिठाई बढ़ती है उसी प्रकार से वो हमारी टीम का एक पार्ट है। और हम सब लोग मिलकर, हम केवल सत्ता पर नहीं आना चाहते, हम केवल राज नहीं लाना चाहते, हम राज नहीं समाज को बदलना चाहते हैं। और इस देश के पुनर्निर्माण के हमारा जो कार्य, जो मिशन के रूप में है, उसमें उमा जी अपनी जीवन निष्ठा और विचारधारा के साथ जुड़ी है। हम सब लोग मिलकर हमारे इस उद्दिष्ट की ओर पूरी शक्ति के साथ मेरा एक सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी के नेता सुषमा स्वराज जी ने आरोप लगाया था, उमा जी जब पार्टी से बाहर थी उन्होंने आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी में कुछ नेता ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में कुछ नेता ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग करते हैं और दूसरे नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं? मुझे लगता है पिछले 6 महीने से आपको कोई न्यूज़ मिलती नहीं, ये बीता हुआ इतिहास है। नहीं, ये पूरा खत्म हो गया है और इस विषय को मैं कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ। और आज पार्टी की पूरी यूनाइटेड इमेज है और हम सब मिलकर काम करेंगे। आप पीछे हटिए। ये स्टील फोटोग्राफी वालों को बार बार बोलना पड़ता है, ठीक नहीं ना? पार्टी के कुछ लोग उमा भारती की वापसी का विरोध करते थे, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की यूनिट और वहाँ के मुख्यमंत्री विरोध करते थे। क्या अब ये विरोध खत्म हो चुका? मध्य प्रदेश के सभी नेताओं से चर्चा की है, राष्ट्र के सभी नेताओं से चर्चा की है और आम सहमति होने के बाद इस बात पर निर्णय हुआ है और अभी इस बारे में पार्टी में किसी की कोई तकरार नहीं है। बीजेपी का मुखौटा बताया और कहा कि इसकी इनकी आड़ में वो सत्ता हासिल करना चाहती है। कौन? अन्ना और बाबा रामदेव को। जनार्दन द्विवेदी बोले। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। काले धन और भ्रष्टाचार का विषय सबसे पहले हमने आगे किया है और कुछ लोग इसमें आने के पहले से हम इस विषय को संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, मैं उनकी कमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। देखिए, उमा भारती को कोई देश में जाने के लिए कोई बंधन नहीं है। उत्तर प्रदेश ये उनका विशेष ध्यान का क्षेत्र रहेगा। इसका कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले साल में है और गंगा का अभियान और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जिम्मेदारी, ये उनको मैंने विचार पूर्वक दिया हुआ काम है। आपने कहा कि उमा भारती जी ताकत अपनी बीजेपी में झोंकेंगी, लेकिन अगर उमा जी के पास ताकत होती तो क्या वो बीजेपी वापस आती? देखिए, सबसे पहली बात है कि उमा भारती हमारे परिवार की है। उन्होंने आज तक अपनी विचारधाराओं के लिए
हमारे राजनीतिक मुद्दों के लिए अपने जीवन में कार्य किया है। हम एक परिवार के हैं और एक विचार के लिए काम करने वाले हैं, और जो कुछ इस देश में होगा वो सामूहिक रूप से सबके प्रयासों से होगा, ये हमारा विश्वास है। और हम साथ मिलकर काम करेंगे और उसमें पार्टी के उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। रामनारायण जी, रामनारायण जी, इसके बारे में जब चुनाव आएगा तब उचित भूमिका पार्टी जाएगी। जिनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं उनको, उनके बारे में मैंने तय किया कोई कमेंट्स नहीं करना। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, उनको उदार अंतःकरण से माफ करना है। मैं उनका वो आप ढूंढ लीजिए। हाँ, देखिए, आज मैंने घोषणा उमा भारती जी के वापसी की है। अगर जब उचित समय अगर मुझे कोई ऐसा लगता है तो मैं आपको विश्वास को लेकर जरूर बुलाऊंगा। उमा भारती जी is basically honestly related with our ideology. She belongs to our parivar, and one thing is very, very transparent about Uma Bharti ji, that always, whether she is in the party or not, she is very much loyal to our ideology. Now the entry of Uma Bharti is going to strengthen our organization and our ideology. This is the important thing which I feel about her entry. last lady, last lady, आप बोलिए। last lady. लखनऊ में बार-बार ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में आप किसको लेकर प्रोजेक्ट करेंगे, और पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था। क्या माने कि उमा भारती वो चेहरा आपको मिल रही है उत्तर प्रदेश में? मैंने उत्तर प्रदेश में इसका जवाब दिया है। हमारे पार्टी में इतने कर्तृत्ववान नेता एक के पीछे एक है कि हम किसी को भी कभी नहीं खड़ा कर सकते, इसमें कोई अर्थ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके आभार।